हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो बीएसएससी इंटर लेवल का जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है काउंसलिंग लिस्ट आने वाले का, वैसे वैसे कई तरह के मन में चल रहे हैं। तो उसी उसी में हम आज बात करेंगे जो फर्जीवाड़ा वाले करने वाले कैंडिडेट हैं। जैसा स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, अभ्यर्थियों के विरुद्ध उक्त विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर सफलता प्राप्त करने का साक्ष्य प्राप्त होने पर शास्त्री नगर थाना में कांड दर्ज कराया गया है। आप लोग देख सकते हैं, ये सब रोल नंबर है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे फर्जीवाड़ा कैंडिडेट हैं। पीटी में 6 बार में एग्ज़ाम हुआ था ना, आप लोग समझ ही सकते हैं। और जिस एग्ज़ाम का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ था, तो इतना लोग सामने आ गए। 61 लोग आप लोग देख रहे हैं नीचे, ये टोटल 61 लोग का लिस्ट है। सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। उसमें से भी जो लोग मेरिट में आने वाले थे उनका ये हाल है। यहाँ तो 52,000 लोग हैं, अभी भी 16,000 17,000 लोग बुलाए जाएंगे। उसमें से क्या स्थिति होगा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। दरअसल में ज़्यादा मामला पुराना नहीं है। 2019 में बनरक्षी का वैकेंसी आया था नया साल के शुभ अवसर पर। 2019 में जो नया साल आया था उसका लिखित परीक्षा हुआ था और उसमें 900 समथिंग सीट था। उसमें 1600 को लगभग बुलाया गया था इधर फिजिकल के लिए। और उसके बाद जो भी हुआ आगे की प्रोसेस करते हुए मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट यहाँ लिखा हुआ है, कुछ रोल नंबर लिखा हुआ है और नीचे जो रोल नंबर है यहाँ भी लिखा हुआ है कि रीजन फेल होने का, फेल इन हाइट। बहुत लोग हाइट में फेल हुए थे, तो हाइट में फेल हुए तो फर्जीवाड़ा के तहत नहीं आता है। और यहाँ देखिए, नीचे देखिए, ये कैटेगरी मिसमैच के चलते इतना लोग डिसक्वालीफाइड भी हुए हैं, जिसमें से एक नाम है नॉट क्वालिफाइड इन डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ ही इनका सही नहीं था। बाकी लोग तो अब्सेंट भी हो गए हैं। फ्रीडम फाइटर ये सब हैं। मिसमैच कैटेगरी कास्ट मिसमैच आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है कास्ट मिसमैच। ये मेडिकल में अब पता नहीं फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल हुआ है या नहीं, शायद हमको नहीं लगता है कि भी हुआ होगा, हो सकता है बाद में हो। तो उसमें देखिए फ्लैट फुट भी देखा जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा, नौकनी देखा जाएगा, डिफेक्टिव कलर ब्लाइंडनेस, डिफेक्टिव कलर विजन, नौकनी, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब दिखाई दे रहा है। नौकनी ये सब है, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये सब रीजन है डिस्क्वालीफाई होने का। और ये सब तो यहाँ देखिए, और कुछ ये भी था, यहाँ देखिए कुछ लोग को इसमें भी छांटा गया था, थंब इम्प्रेशन नहीं मैच कर रहा था। तो उसके तहत भी, हाँ यहाँ देखिए, डिस्क्वालीफाइड फॉर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन मिसमैच, जो कि ये एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो ये हाल है, वो भी हम दिखाऊंगा कैसे हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ था, जून 2019 के आसपास हुआ था। कुछ कैंडिडेट इसमें होंगे बिहार एसएससी के। देखिए, तो यहाँ तो सिग्नेचर ही नहीं लिया गया है, यहाँ पर एक हैंड राइटिंग भी लिखवाया गया है, और वो तो लिया ही गया है, तो वहाँ से भी लोग पकड़ाएंगे बहुत लोग। तो ये फर्जीवाड़ा कैंडिडेट के लिए है जो फर्जीवाड़ा करके सफल हुए हैं। ये टोटल 61 लोग का नाम है। शायद ये वही रोल नंबर है जिन पर FIR भी दर्ज हुआ है, देख लेते हैं। रोल नंबर से पता चल जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ ये देखिए, हाँ यहाँ देखिए आशुतोष कुमार है, रोल नंबर भी देख लीजिएगा, लास्ट में 15 है। और यहाँ भी आशुतोष कुमार दिखाई दे रहे हैं। ये लोग दूसरे के बदला में बैठाए होंगे तो वैसे पकड़ा गए हैं। और बिहार एसएससी में तो ऐसे का भरमार है। और ये पूछना चाह रहे थे, तो देखिए सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन मिसमैच के चलते इन लोग पर FIR दर्ज हुआ। इसीलिए जो लोग अपने बदला में दूसरे को बैठाए हुए हैं
और ये देखिए प्लस ये एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरों को बदला में बैठाए भी हैं अपने बदला में, और कैटेगरी मिसमैच के तहत भी इनका डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, ये मेडिकली अनफिट हो गए हैं। इसलिए जो लोग फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट हैं वे इस पर भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग फिजिकल पास हैं। ये तो देखिए इनका तो डिस्क्वालीफाइड फॉर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन मिसमैच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अब्सेंट हो गए। तो ये तो अच्छा काम किए कि वहाँ नहीं गए, लेकिन उनको इन पर भी FIR कर दिया गया होगा। देख लीजिए, प्रीति कुमारी इनका नाम है। बताइए, लड़की भी कम नहीं है फर्जीवाड़ा करने में, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं आज के समय में। देखिए प्रीति कुमारी कहीं यहाँ पर दिखाई दे देंगी, देख पा रहे हैं जैसा कि अभी तो नहीं दिखाई दी। रोल नंबर से देख लेते हैं। डिस्क्वालीफाई, अच्छा प्रीति कुमारी 008 है। जीरो वो नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मैनुअली ही देख लेते हैं। जीरो, चलिए नहीं दी, हो सकता है एब्सेंट में वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गई होगी, तो इसलिए उनका नाम इसमें नहीं आ पाया हो। किसी एक और मैच देख लिया जाए, जैसे पप्पू पासवान जी हैं, 55 है लास्ट में रोल नंबर, उनको हम देख लेते हैं। पचपन, अच्छा खैर सब कोई नहीं मैच कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ की FIR भी दर्ज हुआ। हाँ देखिए पप्पू पासवान मिल गए, आइए देख लेते हैं। देखिए पप्पू पासवान यहाँ है, और इस वाला भी लिस्ट में यहाँ पर पप्पू पासवान है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर थंब इम्प्रेशन किसी का मिसमैच हुआ तो उन्हें सीधे जेल जाना होगा। जमानत कब होता है आप लोग को पता भी है। और 2016 वाले के लिए भी बोलते हैं हम, आप लोग विज्ञापन से छेड़खानी किए हैं, विज्ञापन की अनदेखी करते हुए फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, तो कोई भारी बात नहीं होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसके पहले हम दिखा देते हैं, देखिए ये हो गया उसका डाटा, केंद्रीय चयन परिषद प्रकाशित की, जिसमें देखिए 3,11,425 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम आ गया था 28/8/2019 को। बिहार और वन सेवा नियमावली के तहत 1804 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, 2 गुना। यहाँ देखिए शारीरिक परीक्षा दस्ता प्रमाण पत्र, कुछ वहीं प्रमाण पत्र भी वहाँ पर जांच कर लिया गया था उसी समय। यहाँ देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण के आहूत 1804 अभ्यर्थियों में से 1621 + 38 + 3 पर इतना ने उपस्थित हुए। 3 महिला अभ्यर्थियों को गर्भवती होने के कारण चिकित्सक के परामर्श पर शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया। अन्य अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लेने का अवसर देने हेतु बायोमेट्रिक जांच की गई। बायोमेट्रिक जांच के दौरान 122 पुरुष अभ्यर्थी का अंगूठा निशान लिखित परीक्षा के समय लिए गए अंगूठा निशान से नहीं मिला। एक स्टेज में एग्जाम था, PT मेंस नहीं था। इन अभ्यर्थियों का हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर का नमूना लेकर उन्हें औपबंधिक रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई, किंतु 38 अभ्यर्थी हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का नमूना लेने की प्रक्रिया के बाद अनुपस्थित हो गए और शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल नहीं हुए। बताइए, 23 महिला अभ्यर्थी का भी अंगूठा निशान नहीं मिला। जैसा बताया कि महिलाएं भी फर्जीवाड़ा में कम नहीं हैं, क्योंकि संख्या के अनुसार 23 महिला कम नहीं है। बायोमेट्रिक जांच में नहीं मिला, उनका भी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर का नमूना लेकर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण में औपबंधिक रूप से भाग लेने का अवसर दिया गया। शारीरिक परीक्षण दक्षता के लिए 1621 अभ्यर्थी उपस्थित एवं सम्मिलित हुए, जिसमें से इतना अभ्यर्थी परीक्षण या दक्षता परीक्षा, अभिलेख सत्यापन तथा मेडिकल जांच में पात्र पाए गए। और कैसे कैसे वहाँ डिस्क्वालीफाई हुए यहीं पर है। तो देखिए यहाँ पर कटअप का थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं, जो बिहार SSC से बिल्कुल ही मैच करेगा। ये 298 पुरुष सिलेक्ट हुए थे, और उनका वहीं BC में 72, MBC में 102, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। और जैसा हम ऊपर में दिखा चुके हैं कि 3,11,000 कैंडिडेट थे। कट ऑफ मार्क्स देखिए, जनरल का गया था 289, और टोटल मार्क्स था 400 का। 4 से भाग दे दीजिए, 4 7 28, फिर 9 है, 4 दूना 8, 1, लगभग 72% आएगा। और वहीं BC का देखिए 284 गया था, तो 4 7 28, 4 1 71%, यानी कि 3% का यहाँ अंतर है 3 क्वेश्चन का।
और ईबीसी का भी आप लोग देख सकते हैं 276, तो वहीं 4 6 के 24, 3 4 9 69 वहीं है। जनरल की तुलना में वहीं उसका है 289, हाँ 276 है 13, यानी 3 4 क्वेश्चन कम गया। बाकी कुछ ऐसा ही कट ऑफ बिहार एसएससी में भी जाने वाला है, इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। बता दें कि इस परीक्षा में पहले आप लोग देख लीजिए 3,11,425 अभ्यर्थी, तो इसमें ज़रूर है कि 2.5 लाख कम से कम बैठे ही होंगे। 100 क्वेश्चन था, जिसमें स्कोरिंग सेक्शन ही ज़्यादातर थे, हिंदी भी थे, मैथ भी थे, साइंस भी थे। समय था 2 घंटा सभी क्वेश्चन के लिए। हमारे बिहार एसएससी में तो 150 क्वेश्चन के लिए 2 ही घंटा टाइम था। यही रहा। बाकी फरीवाड़ा लोग के लिए जैसा हम बताए इस विभिन्न पीडीएफ के माध्यम से किस कारण से कौन डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, तो ये स्थिति आप लोग के सामने आ रहा है। हम लोगों में 6 बार पीटी हुआ है 6 शिफ्ट में, और 2 शिफ्ट में मेंस हुआ है, 8 शिफ्ट हो गया है। तो समझ लीजिए कितने तरह के, और कई बार बायोमेट्रिक लिया गया है। पीटी में सिग्नेचर लिया गया, सिग्नेचर बहुत लोग छोड़ दिए थे कि इतना को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी एससी कैटेगरी के हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। जबकि एससी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम गया है, हो जाता सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो लोग हैंड राइटिंग नहीं लिख पाए थे। और बात रहा इधर, उसके अलावा ये लिया गया है, दायां हाथ का थंब लिया गया है पीटी में, सिग्नेचर जहाँ तहाँ कराया ही गया है, तो उसके चलते भी लोग, और वहाँ तो बायोमेट्रिक तो चेक होगा ही, जैसा अभी हम इसमें दिखाए हैं, डिस्क्वालीफाइड फॉर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन मिसमैच। जिनको लग रहा है कि हमारा गलत बैठाए हैं, तो प्लीज़ कैटेगरी मिसमैच का भी मामला है, साथ ही साथ हो जाएगा। कैटेगरी मिसमैच भी बहुत गंभीर समस्या है। कम से कम मेरिट में आने वाले कैंडिडेट के बारे में हम बता देते हैं। 250 से 300 बीसी के कैंडिडेट होंगे जो एमबीसी भर दिए होंगे, और इतना ही कैंडिडेट एमबीसी वाले होंगे जो बीसी भर दिए होंगे। कम से कम 500, और अधिक से अधिक तो कहा नहीं जा सकता है। 500 कैंडिडेट जो मेरिट में आएंगे और कैटेगरी मिसमैच के शिकार होंगे। यहाँ देख ही सकते हैं इस पीडीएफ में कितने कैटेगरी मिसमैच के शिकार हुए हैं लोग। तो और कुछ जानकारियाँ देना होगा तो अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल ये फर्जी कैंडिडेट के लिए था, कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी आइडिया दे दिए। और 2016 वाले आप लोग का सब कुछ सही रहेगा, लेकिन विज्ञापन की अनदेखी करने का हवाला दे करके आप लोग को कुछ भी किया जा सकता है। उम्मीदवारी रद्द तो किया ही जा सकता है, और क्या होगा भगवान जाने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।